तो पिछले एपिसोड के अंदर में देखा कि कोना कामरू को एक डीमन भड़का कर पोजेस कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से रिन पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन रिन कोना कामरू को समझाता है और अपनी पावर्स की मदद से उस डीमन को मार देता है। और अब आगे वेलकम मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ द ब्लू एक्सोर्सिस्ट को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 99-20 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट गाइस 19 एपिसोड एक फिलर एपिसोड है, जिसकी वजह से हम इस वीडियो में सिर्फ 20 एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एपिसोड 20 यहाँ से शुरू होता है। यहाँ यूकियो अपना एक फ्लैशबैक बताता है, जहाँ वो बोलता है, हम एक मोनेस्टरी यानी कि एक चर्च में रहा करते थे और मैं जब भी स्कूल से घर की तरफ लौटता था तब खाने की टेबल पर सब कुछ बिल्कुल शांत होता था। हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम रिन और यूकियो को चर्च की तरफ भागते हुए देखते हैं और अब दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं पाते हैं कि एक डीमन ने इनके चर्च पर अटैक कर दिया था। हर जगह मकड़ियों के जाले थे और इनके सभी दोस्त जो कि चर्च में रहा करते थे, उन सभी को उस डीमन ने एक खास तरह के जाले में लपेट दिया था। तभी उनकी नजर दीवार पे लिखी चेतावनी पर जाती है, जिसमें साफ साफ ये लिखा था, जो भी चीज शैतान से रिलेटेड है उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। यूकियो और रिन ये पढ़कर हैरान थे कि ये सारी बातें रिन के बारे में लिखी थी। तभी वहाँ के इन्वेस्टिगेटर यूकियो को बताते हैं कि ये मकड़ी का जाला डिमोनिक पावर से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग इसे हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो सभी लोग जो अंदर हैं वो जिंदा हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कितनी देर तक और जिंदा रह पाएंगे, शायद 8 घंटे या इससे कम। ये सब सुनकर रिन को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से भाग जाता है। यूकियो उसका पीछा करने लगता है और उसको रोक लेता है और बोलता है, रुक जाओ रिन, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें चाहते हैं। रिन बोलता है, अगर वो मुझे चाहते हैं तो मेरे दोस्तों को चोट क्यों पहुँचा रहे हैं? मैं उसे खत्म कर दूंगा। यूकियो बोलता है, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? मैंने फादर से वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इतना छोटा नहीं कि अपने छोटे भाई की प्रोटेक्शन लूं और मुझे मदद नहीं चाहिए। ऐसा बोलते ही वो अपनी ब्लू फ्लेम में जलने लगता है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और तब रिन उसे छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। अब रिन भागता भागता एक सुनसान सी जगह पर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही डीमन आ जाता है और वो सीधा रिन पर अटैक कर देता है। रिन उस अटैक से बचते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ हो, लो मैं आ गया, तुम शुरुआत से मुझे ही चाहते थे। डीमन बोलता है, तो बताओ कैसा फील होता है अपने किसी करीबी को खोना? हम देखते हैं कि उस डीमन ने एक अजीब सा मास्क पहना होता है। ये सुनकर इनको गुस्सा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, पर तभी वो डीमन अपने जाले से उसकी स्वॉर्ड को सील कर देता है। रिन अपनी स्वॉर्ड निकाल नहीं पाता। तभी वो डीमन रिन पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दूर गिरा देता है और उसको पकड़ लेता है। पर तभी यहाँ पर यूकियो आ जाता है। डीमन उसकी तरफ अपना जाला फेंकता है, यूकियो उसके जाले से बच जाता है। अब डीमन स्पाइडरमैन की तरह अपने जाले का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। रिन अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी सुरा उसे रोक देती है। तब यूकियो वहाँ से उसके पीछे निकल जाता है। वो डीमन स्पाइडरमैन की तरह भाग रहा होता है और तभी वो अपने पीछे यूकियो को देखता है, जिसके बाद वो डीमन अपने सामने एक क्लॉक टावर को देख पाता है। अब यूकियो उसी क्लॉक टावर को देखता है और उसके अंदर चला जाता है। रास्ते में उसे अगल बगल काफी सारे जाले दिखते हैं और अब वो जैसे ही ऊपर आता है वो किसी को खड़ा पाता है। यूकियो उस पर्सन पर गन तान देता है और हम देखते हैं कि ये तो टीचर नोए हाउस होते हैं। यूकियो याद करता है कि टीचर नोए हाउस ने पहले भी रिन को मारने की कोशिश करी है। आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या रिवेंज के लिए? तुम ही हो वो जिसने चर्च पर अटैक करा। नोए हाउस बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यूकियो बोलता है, तुम ही हो जिसने चर्च पर अटैक किया, क्योंकि तुम्हें ही सबसे पहले मेरे भाई के बारे में पता चला था, जिसके बाद तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश भी करी और इसका सबूत तुम्हारे कंधे पर उस मकड़ी के जाले से मिलता है, जिससे ये साफ साफ साबित हो जाता है कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। नोए हाउस बोलते हैं, तुम्हारे सभी एलिगेशन बिल्कुल बेकार हैं जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। यूकियो बोलता है, अब बस बहुत हुआ, तुम मेरे साथ आ रहे हो। नोए हाउस बोलता है, लेकिन अगर मैं इसे रिफ्यूज कर दूं तो? और तभी वो क्लॉक टावर टूटने लग जाता है। नोए हाउस से भाग जाता है। यूकियो देखता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता था जहाँ से वो भाग गया। इसके बाद हम रिन को देखते हैं, जिसकी स्वॉर्ड पर अभी भी वो जाला लिपटा होता है और वो उसे निकाल भी नहीं पा रहा होता। तब यूकियो सुरा से बोलता है, वो नोए हाउस ही है और मुझे उसी पर शक है। मैं सोचूं तो मुझे याद है उसने एक बार पहले भी रिन को मारने की कोशिश करी है। शुरा बोलती है, नोए हाउस, मैंने सुना है उसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ से आया है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ सोचूं तो मेफिस्टो भी हो सकता है। मैंने मेफिस्टो के बारे में काफी सारी कहानियां सुनी है, पता नहीं इसके पीछे कौन है। लेकिन एक मिनट, तुम्हें याद है जो मुझे रिसर्च लैब मिली थी और वहाँ जाने का रास्ता? एक किसी चीज के बारे में सोचने लगता है और तब रिन खिड़की तोड़कर जाने वाला होता है, लेकिन यूकियो उसे शूट कर देता है। यूकियो बताता है कि ये सिर्फ एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन था। शुरा बोलती है, लेकिन फिर भी इसकी क्या जरूरत थी? तब यूकियो बोलता है, जरूरत थी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करूं। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब वो कुछ एक्सोइस्ट के साथ उसी सुनसान जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसने उस डीमन को देखा था। नीचे गटर में जाने का रास्ता था और अब वो उसके अंदर आ जाता है। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज आने लगती है। वो टीचर को लाइट बंद करने के लिए बोलता है और अब अंधेरे
इतने में से मिस्टर नोए हाउस आ जाते हैं। यूकी उनके ऊपर गन तान देता है और उन्हें वहीं खड़े रहने के लिए बोलता है, पर टीचर अपने डिमोनिक हैंड से उनके ऊपर अटैक कर यहाँ से भागने लगते हैं। यूकी उनका पीछा करता है, लेकिन मिस्टर नोए हाउस भागते भागते अंधेरे में गायब हो जाते हैं। और तब यूकी को अपने साथी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है, पाता है कि डीमन ने उसके साथी को भी जाले में लपेट दिया है। इधर दूसरी तरफ रिन को होश आ जाता है और वो यूकी के बारे में बोलने लगता है। शुरा बताती है कि वो कब का जा चुका है, लेकिन मुझे भी उसकी चिंता है। तब रिन अपनी स्वॉर्ड उठाने जाता है, लेकिन शुरा उसे ले लेती है और बोलती है, मैंने ये तुमसे पहले भी कहा है, पहले तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हें उन डीमंस को हराना है, लेकिन जब तक तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उन डीमंस और उन जैसे लोगों को कभी नहीं हरा सकते, जिस वजह से तुम अपनी फैमिली, तुम अपने दोस्तों को हमेशा चिंता में डालोगे, और वो सभी लोग जो तुम्हें जानते हैं हमेशा सफर करेंगे तुम्हारी वजह से। क्या इतनी सी चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती? रिन बोलता है, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे जाने दो। शुरा बोलती है, तो तुम्हें सबसे पहले इन कैंडल्स को जलाना होगा। रिन बोलता है, क्या तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो? ये सब टाइम है ऐसी चीजों का? शुरा बोलती है, ये एक रियल कॉम्बैट है। ये सारी कैंडल्स तुम्हारे करीबी, तुम्हारे दोस्तों को रिप्रेजेंट करती है, और अगर तुम अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो तुम इन्हें ही हार्म करोगे। इससे फर्क नहीं पड़ता ये ड्रिल है या कॉम्बैट, लेकिन तुम अपने दोस्तों के लिए जो तुम पर भरोसा करते हैं उनके लिए तुम्हें ये करना होगा, अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल करना होगा, और यही तुम्हारा मौका है खुद को साबित करने का। तब रिन सोचता है, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये सही कह रही है, मुझे अपनी विल पावर से ये करना होगा। जिसके बाद वो ध्यान लगाने लगता है और फिर वो अपनी आंखें खोलकर पावर यूज करता है। तभी सीन कट कर हमें दूसरी तरफ यूकी को दिखाया जाता है। वो अपने साथी को गाड़ी में रखता है, तभी उसके टीचर के पास कॉल आता है, जिसके बाद वो टीचर यूकी को बताता है, ट्रू क्रॉस एकेडमी के एक्स वायर जो कि वो बच्चे हैं, उन्हें उनके ही हॉस्टल में उसी डीमन ने हॉस्टेज बना लिया है। यहाँ हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोना कामरू को उस मकड़ी के जाले में लपेट दिया गया होता है। शीमा और सुग्रो उससे लड़ रहे होते हैं, तब वो डीमन दोनों को मारता है। शीमा टकराता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो डीमन अब सुग्रो को भी जाले में लपेट देता है। देखकर शीमा चिल्लाता है। बाहर हमें दिखाते हैं कि यूकी भी यहाँ पर पहुँच जाता है। पुलिस वाले यूकी को बताते हैं सारे स्टूडेंट बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे सिर्फ ग्राम स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं को उसने किडनैप कर लिया। तभी एक टीचर पुलिस वाले से बोलते हैं, क्या उसकी कोई डिमांड है? पुलिस वाला बताता है, उसने बोला है, अगर बच्चों को जिंदा बाहर चाहते हो तो सभी लोग बाहर रहो, सिवाय। टीचर बोलते हैं, सिवाय किसके? पुलिस वाला बोलता है, सिवाय सन ऑफ सेतन के। तभी यहाँ पर मेफिस्टो आ जाता है और बोलता है, मेरे एकेडमी के बच्चों पर अटैक, इसके लिए वो रिग्रेट करेगा। जिसके बाद वो पावर से मैजिकल सर्कल बनाकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कोई उस पर पानी मार देता है, और ये और कोई नहीं पैलोडिन एंजल होते हैं। और वो मेफिस्टो से बोलते हैं, हम तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने आए हैं, तुम पर इल्जाम है कि तुम ही हो वो जो 3 सदियों से आर्टिफिशियल लाइफ पर रिसर्च कर रहा है। जिसके बाद वो मेफिस्टो को अरेस्ट करते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। एंजल के यहाँ से जाने के बाद यूकी अपनी गन को रिलोड करता है और अंदर जाने लगता है। टीचर से रोकते हुए बोलते हैं, तुम्हें कम से कम यहाँ पर बैकअप का तो इंतजार करना ही चाहिए, और तुम्हारे भाई का क्या, वो भी इसमें मदद कर सकता है। पर यूकी गुस्सा कर इसके लिए मना कर देता है और अंदर चला जाता है। अब यूकी धीरे धीरे कर अंदर पहुँच जाता है और वो देखता है कि उस मास्क वाले डीमन ने उन तीनों को पकड़ रखा है। तो वो डीमन यूकी की तरफ बढ़ने लगता है। यूकी को लगता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन तभी वो डीमन वहाँ से एक सेल फोन उठाता है जो कि शीमा का होता है, और अब वो रिन को कॉल मिलाकर शीमा को फोन देता है। शीमा कॉल पर बोलता है। शीमा की आवाज सुनकर रिन पूछता है, आखिर क्या हुआ? और तभी वो डीमन बोलता है, मैंने तुम्हारे दोस्तों को हॉस्टेज बना लिया। रिन बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। तब वो डीमन बोलता है, तुम जल्दी अपने करीबी दोस्तों को खोना भी एक्सपीरियंस कर लोगे। पर तब यूकी यहाँ पर स्मोक डालकर उस डीमन पर गोलियां चला देता है, पर इससे उस डीमन को कुछ नहीं होता और वो यूकी को भी पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं था कि अगर सन ऑफ सेतन के अलावा यहाँ कोई भी आया तो मैं हॉस्टेज को मार दूंगा। और ऐसा करने के लिए वो उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है और उनके ऊपर में जाले को लपेटने लगता है, लेकिन तभी रिन खिड़की तोड़कर यहाँ पर आ जाता है और उस डीमन से लड़ने लगता है। वो डीमन बोलता है, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम अपनी तलवार को बाहर ही नहीं निकाल सकते। पर तभी सुरा उसके पीछे से खिड़की तोड़कर उस पर अपनी स्वॉर्ड को तान देती है और बोलती है, लेकिन मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ और अब तुम अरेस्ट हो। डीमन बोलता है, लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते जो पहले ही मर चुका है। और तभी उसकी स्पाइडर सभी को अपने जाले में लपेटने लग जाती है। डीमन लगातार रिन पर अटैक करने लग जाता है। यूकी बोलता है, तुम चले जाओ रिन, तुम कुछ नहीं कर सकते। रिन बोलता है, तुम चुप हो जाओ, और अपनी ब्लू फ्लेम से जलने लग जाता है। तभी वो जाला भी रिन की फ्लेम से जल जाता है। तब शुरा उससे बोलती है, रिन तुम अपनी फ्लेम से इन जालों को जला सकते हो। यूकी बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? रिन ऐसा मत करो, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। लेकिन रिन उसकी नहीं सुनता और फिर वो अपनी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखकर शीमा को लगता है कि वो मर जाएगा, पर तभी उसके सारे जाले जल जाते हैं और कोई भी नहीं मरता। और तब हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम पर रिन ने उन कैंडल्स को जला दिया था। अब सभी लोग आजाद हो जाते हैं। इसके बाद रिन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता
है और वो डीमन जैसे ही रिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, रिन अपने एक ही अटैक में उसे बिल्डिंग से बाहर गिरा देता है। तब शुरा उस डीमन को पकड़ने के लिए उसके पीछे कूद जाती है। यूकियो बोलता है, रिन मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता था। रिन बोलता है, नेक्स्ट टाइम ब्रो। इसके बाद शुरा जैसे ही उसका मास्क हटाने वाली होती है, वो मास्क खुद ही टूट जाता है और हम देखते हैं कि ये एक औरत होती है, लेकिन वो चालाकी से यहाँ से भाग जाती है। लेकिन शुरा जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है, यहाँ नोयास आकर उसे बचा लेता है, पर शुरा नोयास पर अटैक कर उसे पकड़ लेती है और उससे बोलती है, तो तुम उसे कंट्रोल कर रहे थे। नोयास बोलता है, तुम बिल्कुल गलत हो, वो औरत मेरी पत्नी है। शुरा बोलती है, तुम्हें ये हमें एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी रिन की ब्लू फ्लेम्स की मदद से ठीक हो जाते हैं और किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी चर्च का एक बंदा बोलता है, अगर अभी फादर बोरीमोटो जिंदा होते वो तुम पे प्राउड जरूर करते रिन। इसके बाद हमें यूकियो को दिखाया जाता है, जिसके पास एक एक्सोटिक रिपोर्ट लेकर आता है और इसी के साथ ये वाले एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।